नहीं हम आपको बताते हैं। जो बौद्ध धर्म देखे और जो जैन धर्म देखे उसमें थोड़ी बहुत थोड़ा सा का अंतर है, थोड़ा सा का अंतर, बाकी करीब-करीब जो है चीजें सेम है, बस कैरेक्टर अलग-अलग निभाएगा, चीजें वही हैं, धर्म वही है। यहाँ भी पुनर्जन्म की बात कही गई, यहाँ भी वहाँ भी पुनर्जन्म की बात कही गई, यहाँ भी कर्मफल की बात कही गई, वहाँ भी कर्मफल की बात कहा गया। क्लियर है? यहाँ भी अहिंसा की बात कही गई, वहाँ भी अहिंसा की बात कही गई, है कि नहीं? सारी चीजें एक है, बस अंतर क्या होता है ब्रह्मचर्य। यहाँ पे जाके मामला गड़बड़ाता है। इसका मतलब है कि अगर जैन धर्म अगर आप अपना रहे हैं तो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते। ये जाके कंट्राडिक्ट हो जाता है दोनों। ध्यान से सुनना। वहां पे क्या था कि आप उपासक के रूप में रह सकते हैं, कि गृहस्थ के रूप में भी रह सकते हैं और भिक्षु के रूप में भी रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सन्यासी बन के भी रह सकते हैं, जो चाहे उसमें रह सकते हैं, घर भी जा सकते हैं। सूर्य के निकलने से पहले आप शन के अंदर एंट्री कर लीजिए और सूर्य के डूबने के बाद आप फिर से क्या है अपने घर निकल जाइए, इच्छा हो तो। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी थी, यहाँ थी कि अगर आप जैन धर्म को अपना लिए हैं तो घर परिवार खानदान रिश्तेदार नातेदार दीन दुनिया भौतिकवादी जीवन से पूरी तरीके से खुद को आजाद कर दीजिए। आप एकदम पूरी तरीके से आ जाइए, सर छुट्टी दे दीजिए, सबको सफाई करना हो। अरे भाई जी, हाँ भाई जी, आए आपके पास सफाई कर रहे हैं हम। सीता कमेंट देखे, क्या कमेंट देखे बाबू, दिखने का तो मन करता लेकिन ऐसा कमेंट होता है सर का दर्द हो जाता है। सीता सर छुट्टी दे दीजिए सबको, बस कीजिए। था कि आप उपासक के रूप में रह सकते हैं, कि गृहस्थ के रूप में भी रह सकते हैं और भिक्षु के रूप में भी रह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सन्यासी बन के भी रह सकते हैं, जो चाहे उसमें रह सकते हैं। घर भी जा सकते हैं। सूर्य के निकलने से पहले आप शन के अंदर एंट्री कर लीजिए और सूर्य के डूबने के बाद आप फिर से क्या है अपने घर निकल जाइए, इच्छा हो तो। लेकिन यहाँ उल्टी कहानी थी, यहाँ थी कि अगर आप जैन धर्म को अपना लिए हैं तो घर परिवार खानदान रिश्तेदार नातेदार दीन दुनिया भौतिकवादी जीवन से पूरी तरीके से खुद को आजाद कर दीजिए। आप एकदम पूरी तरीके से आ जाइए, सर छुट्टी दे दीजिए, सबको सफाई करना हो। अरे भाई जी, हाँ भाई जी, आए आपके पास सफाई कर रहे हैं हम। सीता कमेंट देखे, क्या कमेंट देखे बाबू, दिखने का तो मन करता लेकिन ऐसा कमेंट होता है सर का दर्द हो जाता है। सीता सर छुट्टी दे दीजिए सबको, बस कीजिए अब सर। उजाला, जाओ उजाला, निकल जाओ, जाओ कहीं उजाला दो, जाओ यहाँ से, मत करो तुम। और हम क्या बोले इसके सिवा? अच्छा एक मिनट जरा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स नहीं मिली कब माँ उनको बड़ी बड़ी खांसी आप बोलिए ना। और सिलेबस नहीं होगा तो फिर शिकायत कीजिएगा, और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप जानते ही हैं। आइए, और जब तेजी से पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम आप ही को होगा, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ, समझते जाइए और सीखते जाइए। समझते जाइए और सीखते जाइए। जैन धर्म, आइए जैन धर्म को थोड़ा सा समझते हैं। अब यही चीज मैंने बताया कि दोनों मंत्र यही है कि एक में क्या है सन्यासी बन गया तो घर में, दूसरे में क्या है सन्यासी बन गया तो आपको संग में ही रहना होगा, आप बाहर नहीं जा सकते। बस यहाँ पे तीर्थकार हुए। एक चीज तीर्थकार से पहले थोड़ा सा और चीजें बताते हैं। कहने का मतलब ये तीर्थकार से पहले थोड़ी सी कुछ बातें जो हैं उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में, ठीक है ना? जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ एक चीज और बताया गया, यहाँ बताने का उद्देश्य सिंपल सा ये था कि यहाँ पे आप अहिंसा के रूप में आप किसी छोटे से छोटे कीट पतंग को भी नहीं मार सकते हैं। अहिंसा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे था, वहाँ अहिंसा का कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल अलग था। यहाँ का अहिंसा का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक वाला था। यानी कि अगर हल जोत रहे हैं, हल खेतों को जोत रहे हैं तो उसके अंदर भी खेत के अंदर छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं, है ना? वो भी अगर मरेगा तो भी क्या हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा हिंसा। और इसका मतलब है कि अगर सड़क पे आप चल रहे हैं तो झाड़ू लेके चलिए, सड़क को इस तरीके से साफ इस तरीके से हटाते चलिए जिससे कोई भी छोटे छोटे जीव मतलब छोटे छोटे कीट पतंग जो है आपके पैरों के तले दब के मर ना जाए। बताओ इतना है संभव? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। यही वजह हुआ कि जैन धर्म उतना डेवलप नहीं हुआ जितना डेवलप बौद्ध हुआ। क्लियर? खैर ये तो मुझे समझाना था आपको। और एक मिनट बाबू, बैटरी तो है अभी, उतना डेवलप नहीं हुआ। एक है तीर्थकार, 24 तीर्थकार है। 24 तीर्थकार में किन किन को याद रखूं? आपको कम से कम आयु डिजर्विंग है 3 का आपको याद रखना। अगर इस 3 को आपने भूल गए तो फिर गए काम से, फिर कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं कर सकते। याद रखिएगा 3 में कौन कौन से? सबसे पहले तो ऋषभदेव जी, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के जन्मदाता संस्थापक, उनको याद रखिएगा। पहला ऋषभदेव जी, और उनका जो चिन्ह था वो क्या था? बैल था, वृषभ था। कई जगह आप सार भी देखिएगा तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बैल का ये सार की कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो ये रखना। दूसरा जो है पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थकार थे, जिनका जो चिन्ह था वो क्या था? शाप था, तो ध्यान रखिएगा, सर्प। क्लियर है? और तीसरा जो अपने महावीर थे, जो महान थे, उनका क्या था? शेर था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चिन्ह को। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को भी? छुट्टी नहीं होगा जी, छुट्टी क्यों होगा? कौन कहता छुट्टी? चलिए, और अंतिम जो तीर्थकार हुए वो कौन हुए? भगवान महावीर हुए। उसके बाद फिर तीर्थकार का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्या हो गया? खत्म हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? आइए थोड़ा सा जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? बात जब चल रही है महावीर की, जैन धर्म की, महावीर के 24 तीर्थकार हुए। 24वें तीर्थकार अंतिम तीर्थकार जो हुए वो कौन हुए? तो ध्यान रखना है वो कौन हुए, पहले लिख लेते हैं और फिर एक एक करके आपके दिमाग के अंदर रख देते हैं। 24वें तीर्थकार मतलब क्या? अंतिम। महावीर जैन हुए। क्लियर? ये 24वें और अंतिम जो है वो क्या हुए? तीर्थकार हुए, जो कौन हुए? महावीर हुए। इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं बाबू, अली का मोबाइल ऑफ हो गया है। चलिए आगे चले। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, 24वें तीर्थकार हुए और अंतिम तीर्थकार महावीर जैन हुए। इसमें जो है टोटल 4 महाव्रत हुए। ध्यान रखिए 4 महाव्रत, 4 महाव्रत। और 4 महाव्रत जो था वो क्या था? थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 4 महाव्रत में पहले का है सत्य। सत्य का मतलब हमेशा क्या है? आपको सत्य बोलना होगा। क्लियर है?
पहला क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? अहिंसा। अहिंसा। तीसरा क्या है? अपरिग्रह। क्लियर है? अपरिग्रह का मतलब हुआ धन संचय नहीं करना, धन जमा नहीं करना, इसी को कहा गया क्या? अपरिग्रह। और चौथा जो है वो क्या है? अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या? चोरी नहीं करना। ये तो सुचित्रा बौद्ध धर्म में बताते, बिल्कुल बाबू, वहां भी बताते। तो ये चारों का चारों जो दिया हुआ था वो किनका दिया हुआ था? तो ध्यान रखना है बाबू, ये पार्श्वनाथ जी का दिया हुआ है। इसमें एक और जुड़ा, और जो जुड़ा पांचवा जो हुआ, पांच महाव्रत होगा, पहले चार का पांचवा वो हुआ ब्रह्मचर्य। और ये जो दिए हैं वो महावीर दिए हैं, याद रखना, बस इतना याद रखना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? ऑनलाइन में किसी को कोई समस्या? चले आगे। चार जो था वो किनके द्वारा था? पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और पार्श्वनाथ जी जो है वो क्या है? 24 में, सॉरी 24 में कहते हैं, 23 में तीर्थकार। तो पूरा विजन क्लियर है। क्लियर है? पांच महाव्रत। अब बातें आती हैं किनकी? तो महावीर का। इनका जन्म जो होता है वो कहां पे होता है? कुंडलवन, सॉरी कुंडग्राम, कुंडलवन याद होगा, कुंडग्राम वैशाली में 540 ईशापुर में जन्म हुआ। क्लियर? चले, 540 ईसापुर में कुंडग्राम में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ है। ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी चेतक की बहन थे। ध्यान रखिएगा, मां का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेतक के बहन थे। क्लियर? यानी कि इनका भी नानी घर जो है वो कहां? लिच्छवी पड़ा। क्लियर? इनकी माता का नाम त्रिशला थी। क्लियर? और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ध्यान रखिएगा, पत्नी का नाम यशोदा था। क्लियर हुआ? और इसी यशोदा से प्रियदर्शना नाम की पुत्री पैदा होती है। थोड़ा सा बताते हैं। और वही प्रियदर्शना के जो पति होते हैं वो जमाली होते हैं। और सबसे पहला जो है यही क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं भगवान महावीर के। ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहले संग में विरोध भी करते हैं वो जमाली करते हैं, जो इनके कौन होते हैं? दामाद। ध्यान रखना, यानी कि प्रियदर्शना के पति। इनकी पुत्री, एक पुत्री की प्राप्ति होती है, यहां से पुत्री प्रियदर्शना। क्लियर? और प्रियदर्शना के पति जो होते हैं वो कौन है? जमाली। क्लियर? सब एक दूसरे से कनेक्टेड है बाबू। महावीर का पहला शिष्य जमाली होता, जमाली होता है। आइए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या? 30 वर्ष की अवस्था में ये घर को क्या कहते हैं? छोड़ देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं, होते हैं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर एज हो जाता है 42 वर्ष। जरा समझना, बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं और मात्र 6 साल तक तपस्या करते हैं। 35 वर्ष की आयु पूर्ते पूर्ते भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, बुद्ध बन जाते हैं। मात्र आधा, कि 12 साल तपस्या करते हैं और वो 6 साल तपस्या करते हैं। क्लियर है ना? ये जंबिका गांव, शाल पेड़ के नीचे, ध्यान रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है जैन को। लेकिन आपको याद होगा बुद्ध की बात किया था, पीपल पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के पास में, बोध गया में भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। भगवान बुद्ध को 6 वर्ष की अवस्था में ज्ञान, 6 साल की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, और इनको ज्ञान की प्राप्ति में 12 वर्ष लग गए। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है? जहां भगवान बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में जन्म लिए थे, वहीं ये जो है कुंडग्राम वैशाली में जन्म लिए थे। जहां भगवान बुद्ध की मृत्यु जो हुई है वो कहां पे हुई है? तो कुशीनगर में, और इनकी मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। बस ये चीजें बस आपको जोड़ के रखना है। इतनी बातें आपके दिमाग से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? चले, चलिए नेक्स्ट। जितनी बातें बताई जा रही हैं उतनी बातों में कभी भी गलत आप करके मत आइएगा, बाकी छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। चले, कोई दिक्कत? जिन का मतलब क्या होता है? जिन, जैन वाला जिन का मतलब होता है विजेता। और अंतिम लक्ष्य जो है, अंतिम लक्ष्य केवल की प्राप्ति करना। अंतिम लक्ष्य केवल, केवल की प्राप्ति करना। जरा बताना कि बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? केवल की प्राप्ति करना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या था? महापरिनिर्वाण। ध्यान रखना, इसी दिमाग में रखना। क्लियर है? छोड़ो। 468 बीसी में पावापुरी आज की डेट में जो है वो कहां पे है? नालंदा जिला में। 72 वर्ष की उम्र में
मृत्यु हो गई। अब इसी चीज को जैन धर्म में देखा जाए तो 468 यहाँ पे और वहां पे 483, याद रखना 483, और यहाँ पे पावापुरी, वहां पे क्या है कुशीनगर, यहाँ पे नालंदा, वहां पे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 72 वर्ष, वहां पे 80 वर्ष, याद रखना मैं क्या हो गई इनकी मृत्यु हो गई, याद रहेगा। इसीलिए बुद्ध पहले पढ़ाए थे ताकि आप आराम से कोरिलेट कर सके, जो सके, सारी चीजें दिमाग के अंदर जो है वो रखा जा सके। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, कहा जाता है कि जैन धर्म के अनुसार संसार जो है 6 द्रव्यों से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि संसार जो है वो क्या है 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इसकी सर क्लास नहीं लेंगे क्या मेरी बात? एक मिनट। चलिए तब तो से मिला। आइए, मेरा क्लास उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे पीछे नहीं रहना चाहता कि मैं आराम से कर सकूं। अगर उनको जरूरी होगा तो उनको करवा दीजिएगा, मेरे 5 मिनट ब्रेक देंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे सर। चले, 72 वर्ष की उम्र में इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत? कहते हैं कि संसार जो है जैन धर्म के अनुसार संसार जो है 6 वस्तुओं से बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, 6 वस्तुओं से। पहला, संसार जो है संसार 6 द्रव्यों से। कौन कौन से बनी हुई है जरा देखना। हे भगवान, 6 द्रव्यों से बनी हुई क्या? आज है ना क्लास? ठीक, बस हो गया। संसार 6 द्रव्यों से क्या है बनी हुई है। अब ये 6 द्रव्य कौन? सबसे पहले जीव, ध्यान रखिएगा, जीव। दूसरा, पुद्गल। पुद्गल का मतलब क्या होता है? भौतिक, जो ये भौतिकवादी है ना उसी को कहा गया क्या पुद्गल। चले, नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, नहीं कर गया क्या? हाँ, चले। हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चले। आइए सर, सब क्लास देखते देखते सर लोग को कभी देखते हैं तो ये नहीं लगता कि हाँ कुछ अच्छी मैसेज आया है जो पढ़ा जाए, बेकार है देखना। चलो, 6 द्रव्यों से संसार बना हुआ है और ये कौन कहता है? जैन धर्म कहता है। कहने का मतलब पहले जीव, जीव मतलब हम और आप। उसके बाद पुद्गल, 2 है, ध्यान रखिएगा। पुद्गल, पुद्गल का मतलब होता है सिंपल अगर देखें तो भौतिक तत्व, जो भी भौतिक चीजें आप देख रही हैं, जो क्या है नश्वर है, जो आज है कल वो नहीं रहेगा, मिट जाएगा, उसी से ये पूरा का पूरा क्या है संसार बना हुआ। जो भी चीजें आप देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, या फिर ये देख रहे हैं, चश्मा देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं भौतिक चीजें हैं, सब सबके सब क्या है एकदम नश्वर है, समाप्त हो रहा है। उसी से क्या है पूरा का पूरा बना हुआ संसार। तीसरा धर्म, एक धर्म है जो क्या है जीने की कला सिखाता है, और एक अधर्म है जो क्या है एक गलत तरीके से काम करने की कला सिखाता है। उसी धर्म को जब आप गलत तरीके से यूज करते हो तो वो क्या हो जाता है? अधर्म हो जाता है। एक आकाश है जो ऊपर में है, जो क्या है पूरी तरीके से हमें ढक के रखे हुए है, और एक काल है जो अपने वक्त के साथ में हमें क्या करता है, वो अपने कर्म, कुकर्म, धर्म, अधर्म, उस सबका क्या है कर्म फल देता है। इसी 6 चीजों से संसार बनी। मैं नहीं कहता हूं, ये जैन धर्म कहता है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चले, और इससे पहले हमने आपको बताया था 4 महाव्रत। 4 महाव्रत व्रत जो है आपको आसानी से सब कुछ सिखा रहा है। उसमें एक चीज बोला था, और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब ब्रह्मचर्य की बात आएगी तो महावीर का उसके अंदर नाम जुड़ेगा। क्लियर है, महावीर ने जो 5वां महाव्रत दिए थे वो कौन सा था? तो ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का दिए थे। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जैन धर्म का त्रिरत्न। देखो क्या फायदा होता है अगर वहां पे समझा दो तो एक ही चीज एक ही टाइम में 2 चीजें पढ़ने का मौका मिल जाता है ना। और वो डिपेंड करता है टीचर पे 2 बार। क्लियर है, सम्यक ज्ञान, क्लियर, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और सम्यक आचरण लिख देना, ध्यान स्मृति। क्लियर, ये तीनों के तीनों क्लियर है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, या सम्यक क्या कर सकते हैं श्रद्धा, है ना, या स्मृति। ये तीनों के तीनों जो है त्रिरत्न थे, किन में? तो ध्यान रखिएगा जैन धर्म में। और इसी में अगर आप लिख देते हैं बौद्ध, संघ, धम्म, तो ये चला जाता है बौद्ध में। बौद्ध के त्रिरत्न हो जाते हैं। किसी को कोई समस्या तो बताइए। हाँ बाबू, कभी कुछ भी इधर से उधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। त्रिरत्न तो है, इसमें से पूछेगा कौन सा बौद्ध धर्म का कौन सा जैन धर्म का, इसमें क्या है। नेक्स्ट, आइए थोड़ा सा समझते हैं। निर्माण, जैन धर्म में निर्माण जो है जीवों का अंतिम लक्ष्य है, और वहां पे महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में, जहां जिंदगी का अंतिम समय है, जब सांसें हाथों से क्या है निकल के चली जाती है। यहाँ पे क्या है निर्माण जीवों का अंतिम लक्ष्य है, और कर्म फल का नाश, आत्मा जो है भौतिक निर्माण संभव है। क्लियर, सर प्लीज छुट्टी दे दो। क्या लिखे हैं? स्मृति दृष्टि का लिख दो ना, दृष्टि लिख दो ना। चलो,
छुट्टी अभी नहीं देंगे बाबू। कहाँ चले गए? त्रिरत्न जो है बौद्ध, शंख और धम्म, ये दोनों का दोनों जो है थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखना, निर्माण जो है जीवों का अंतिम लक्ष्य है, ध्यान रखना। कर्म फल को क्या है, आत्मा भौतिक से हटाने का मतलब क्या, कर्म फल आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। ये क्या कहता है, जैन धर्म कहता है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कर्म का जीवन की ओर प्रवाह करना ही क्या कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। या फिर संसार में जो है जीवों का ओर रुक जाना, जब कर्म का प्रवाह रुक जाता है, यानी कि कर्म जब आपका कर्म रुक जाएगा, जैसे जब बूढ़ा पड़ जाइएगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा कर्म का प्रवाह रुक जाएगा और आप बैठे रहिएगा। अगर औलाद अच्छी है तो खाना देगा, सेवा करेगा, जो भी करना होगा, वरना उसके बाद क्या होगा, जीवन रुक जाएगा। एक आता है पॉइंट निर्जरा, इसमें क्या है, कर्म का जल जाना और पहले से विद्यमान जो कर्म है उसका क्या हो जाना, पूरी तरीके से समाप्त हो जाना, क्षय हो जाना, निर्जरा हो जाना, समाप्त हो जाना, इसी को कहा जाता है निर्जरा। यानी कि जो कर्म है वो क्या है, अपशिष्ट कर्म, अपशिष्ट मतलब जो बुरा वाला कर्म है उसका क्या हो जाना, समाप्त हो जाना। ये जैन धर्म के कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिनको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं है। बंधन का मतलब होता है कर्म का जीवन के साथ, जो कर्म आपका है और जो आपकी जीवन है उससे क्या हो जाना, पूरी तरीके से जुड़ जाना ही क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं बंधन। और कर्म जैन धर्म में कहा जाता है कि बंधन तभी तक है जब तक आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जीवन जुड़ा हुआ है। जैसे जीवन समाप्त होगा, कर्म फल रुक जाएगा, बंधन अपने आप तो अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी तरीके से एक चीज और ध्यान रखना है कि पंच महाव्रत जो कहा गया, गृहस्थ को कहा गया, यानी क्या, जो आपका जीवन है, ध्यान रखिएगा, गृहस्थ वाला जीवन है, वो गृहस्थ वाला जीवन यहाँ पे नहीं चलने वाला। आपको जब भी जैन धर्म को एक्सेप्ट करना होगा तो ब्रह्मचर्य का जीवन जीना होगा। यानी कहने का मतलब है कि गृहस्थ को पूरी तरीके से क्या करना होगा, छोड़ देना होगा पूरी तरीके से, तभी आप गृहस्थ का जीवन जी सकते हैं। क्लियर है? एक चीज और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान को परिभाषित किया गया है बौद्ध धर्म में। ज्ञान का मतलब क्या होता है, ज्ञान आप बहुत तरीके से ले सकते हैं। एक ज्ञान तो आप ले रहे हैं हमसे, पहली ज्ञान जो है वो हमसे सुन के ले रहे हैं, दूसरी जो है आप मुझे देख के ले रहे हैं, देख के भी तो ज्ञान लिया जा सकता है ना। तीसरी जो होता है दिव्य ज्ञान, जो अंदर से अपने आप से। चौथा जो होता है इंद्रियों का ज्ञान। क्लियर? इंद्रियों का ज्ञान का मतलब क्या होता है, मतलब अंदर में जो इंद्रियां हैं उसके अंदर जो है ज्ञान, मतलब क्या, किसी को देख लो, देख के तुम समझ सकते हो कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और समझ रहे हो? इसको क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के मन के मस्तिष्क को पढ़ लेना, ये भी एक तरीके से क्या है, ज्ञान है। जो सामने बैठा हुआ है आप समझ सकते हो सामने वाले का दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उसको समझ जाना। और लास्ट में जो है वो केवल है, जिसको क्या कहते हैं, पूर्ण ज्ञान। क्लियर है? जिसका क्या है, पूरी तरीके से इंद्रियों पे अपना बस को क्या कर लेना, कब्जा कर लेना और फिर समाप्त हो जाना अपने आप को। यानी लास्ट अंतिम ज्ञान जो होगा वो केवल के ज्ञान की प्राप्ति होगी। सर हमें भी चलो छोड़िए, आप ऐसे ही कमेंट करते हैं, कोई काम का कमेंट करिए तब काम करे, है ना। चले अब जरा समझिए क्या करूं। सबसे पहला है मति। मति का मतलब क्या हुआ, इंद्रियां जनित ज्ञान, इसी को क्या कहा जाता है, मति। यानी क्या, जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान हुए, जैन धर्म में अनेक तरीके से ज्ञान हुए, उनमें कुछ प्रमुख जो है उसी को हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं, जरा देखना। पहला मति, इंद्रियों का ज्ञान होना, या कहें तो इंद्रियां जनित जो ज्ञान होना, इंद्रियों के साथ ज्ञान होना, उसी को क्या कहा जाता था, मति का। एक होता है श्रुति। श्रुति, श्रुति का मतलब होता है सुनकर ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा, तीसरा जो है अवधि, यानी कि दिव्य ज्ञान, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। क्लियर? दिव्य ज्ञान का मतलब क्या है, सामने से देख के। और एक और है क्या है, मतलब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से देख के उसके मस्तिष्क को पढ़ लेना, जिसको कहते हैं मन ज्ञान। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को पढ़ लेना ही मन का ज्ञान कहा जाता है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के दिमाग को पढ़ लेना। क्लियर है? और लास्ट में है एक केवल, केवल केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का मतलब यह हुआ कि संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान। क्लियर है? और यहीं पे हम जो है आपको संपूर्ण ज्ञान दे देते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? चले, और यहीं पे क्लास को क्या कहते हैं, विराम दे देते हैं। क्लियर है? अब मैंने बताया कि ज्ञान अलग अलग तरीके से, कई लोग होते हैं जो सुनकर ऑब्जर्व करते हैं, कई लोग जो सुनकर ऑब्जर्व कर लेते हैं, कई लोग देख के ऑब्जर्व करते हैं, और कई लोग देख के और सुन के ऑब्जर्व करते हैं, और कई लोगों का जो होता है उस सामने वाले का एक्टिविटी को देख के समझ जाते हैं ये क्या अगला स्टेप उठाने वाला। तो इसी चीज को बताया ज्ञान की। जैसे सबसे पहले मति, मति मतलब होता है इंद्रिया जनित। बता दिया थोड़ा सा हल्का सा रिपीट करके ताकि माहौल बना दे, उसके बाद हम लोग आगे निकलते हैं। मति, मति का मतलब सीधा सा मतलब होता है इंद्रिया जनित ज्ञान। मतलब समझ आता है, जो इंद्रियों से अंदर जो बैठा है, पांच इंद्रियां हैं, उसी इंद्रिया से क्या है, ज्ञान हो रहा है। दूसरा जो है श्रुति। श्रुति मतलब होता है श्रवण ज्ञान। श्रवण मतलब होता है सुनना, ध्यान रखना, यानी कान से जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, श्रुति ज्ञान है। देख भी हो, सुन भी हो। अगर मैं यहाँ पे ऑफ कर दूं, लो माइक ऑफ कर दी, आपको क्या कुछ लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं, बस आपको फील हो रहा था अच्छा जैन धर्म का कोई पॉइंट बोल रहे होंगे, पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। 2 मिनट में क्या हुआ, सर्व शांत हो गया, क्योंकि आवाज हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो इसको कहते हैं श्रुति ज्ञान। तीसरा जो है दिव्य ज्ञान, जो अवधि वाला होता है, लंबा टाइम होता है, दिव्य ज्ञान। जैसे आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि एकदम शांति होकर, जब भी मौका मिले 10 मिनट 15 मिनट के लिए शांत हो जाओ, शांत होकर खुद को एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। एक सत्य है, एक आत्मा है, एक सांसें हैं, सांसें चल रही हैं,
निकल रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। फील करो कि अगर सांस को रोकना हो या सांस रुक जाए तो फिर आप क्या करो? मतलब ये पूरी तरीके से एनर्जेटिक, एक तरीके से दार्शनिक बातें, पूरी तरीके से ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते। एकदम विज्ञान। एक होता है अन्य व्यक्ति की मानसिकता को पकड़ने वाला ज्ञान, अन्य व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मानसिकता, इस दिमाग की खोपड़ी के अंदर जो है क्या-क्या चला, जिसको कहते हैं मनःपर्याय। हमारे अंदर कई बार जो है किसी से मिलते हैं, जैसे मैं अगर किसी से मिलता हूं, किसी भी स्टूडेंट से, आप यकीन मानो मेरे साथ बस ज्यादा नहीं 10 मिनट वक्त बिताओ, 10 मिनट घड़ी देख के, 10 मिनट के बाद मैं आपका पूरा का पूरा इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी सब खोल कर दूंगा, मात्र 10 मिनट। बस सामने आप बैठे रहना, बस देखूंगा, बस क्या आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हो उससे मुझे पता चल जाएगा। कभी भी कोई मेरे सामने आता है, मैं समझ जाता हूं क्या मुझसे चाहता है। और जो सामने वाला चाहता है बस वही दो, एक साथ कुछ मत दो, अपना नॉलेज हो तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो चाह रहा है आपसे बस उतना ही दो, आप उसके लिए लोकप्रिय हो जाओगे, तो फिर आपको वो चाहेगा ही चाहेगा। क्लियर है? जहां मैं अपना देना शुरू करूंगा तो फिर आपको मेरे साथ मजा नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात को। यहाँ बात जो चल रही है और क्या है, मन पे आएगा, मतलब क्या है कि सामने वाले के व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है उसको जाना, साइकोलॉजिकल है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस समय मैं क्या सोची हूं मैं बता दूंगा। तो अभी सोची हो कि सुजीत से ज्यादा देर तक क्लास मत लीजिए सर, क्योंकि आपको तो दिवाली नहीं मनाना है, हमको जो है घर में झाड़ू पोछा वगैरह दीप जलाना, ये करना वो करना। तो ये क्या हुआ, आपके दिमाग की मनस्थिति, आपके 90% दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगर मेरे से पूछो तो यार इनको काम धाम नहीं है क्या, उठते हैं मुंह उठा के हम लोग को पढ़ाने लगते हैं, इनके कारण हमको पढ़ना पड़ता है क्या। अच्छा सारी टीचर आराम से घर में मौज मस्ती परिवार के साथ है, लगता है इनका परिवार के साथ में कुछ मतलब प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम आपके साथ है मेरा, और हम दोनों के बीच में बैठा हुआ एनर्जी, उसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत आप कर रहे हैं और अभी तक सिलेक्शन नहीं हो रहा, बस इसी के बीच का दायरा है जो हमको क्या है कहीं जाने नहीं देता आपको छोड़ के। वही वाली बात, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, सिंपल सा। और ना पढ़ाऊं तो सच में मर जाऊंगा। सही बताऊं दिल की बात, इसी दिन मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, 365 डेज मुझे क्लास चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में, चाहे कोई भी दिन है, कोई भी 30 त्योहार लेने जाए। अब ये चीज तो है केवल, केवल का मतलब अंतिम ज्ञान, केवल ज्ञान मतलब क्या है, निर्माण की प्राप्ति हो जाना, यानी जो ज्ञान की आपको तलाश है ना वो ज्ञान प्राप्त हो जाना, इसी को कहते हैं ज्ञान, जो फाइनली अंतिम ज्ञान है। और बौद्ध धर्म में यही चीज हमें बताया, तो बाबा जो क्वेश्चन पूछता आयु, इसे कुछ पूछेगा, यही पूछेगा, इधर केवल और उधर महापरिनिर्वाण पूछेगा बाबू, दोनों में कंफ्यूजन कभी मत होना। क्लियर है? चले हाँ 3 बजे आओ, हाँ हाँ नरगिस 3 बजे तक, जब तक बुक कंप्लीट ना हो जाए 4 बजे। हाँ मैं हूँ आपके साथ सर। चले नेक्स्ट, केवल का ज्ञान, और उधर क्या है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का जीवन का अंतिम अवस्था है, उसके बाद इस दुनिया से चलेगा। ठीक है, एक है कि प्रमुख विशेषता, वहां भी बौद्ध धर्म में प्रमुख विशेषता को बताया, तो जैन धर्म की भी प्रमुख विशेषता है। दोनों विशेषता में सूची से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कुछ तो आपको नॉलेज होगा, एकदम पढ़ाते एकदम नॉलेज हो गया। क्या पूछेगा बता, सबसे पहले दोनों में विशेषता जो है अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो दोनों इक्वल है, दोनों क्या है इक्वल है, कहीं पे दोनों में कोई बात नहीं है, बस एक बात को लेकर कंट्राडिक्ट है। यहाँ गृहस्थ रहने के बाद भी संघ में आप जा सकते हैं, और वहां पे अगर संघ में जाना होगा, जैन धर्म को एक्सेप्ट करना होगा, तो घर परिवार रिश्तेदार नातेदार को सबको छोड़ देना होगा, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। बाकी क्या है, ये भी इन पॉइंट को पकड़ना, मेरी आंखों को देखना, एकदम जैसे मैं बताऊं उसी समझना। यहाँ भी क्या, यहाँ भी ये लोग बोलते हैं पुनर्जन्म, पॉइंट को पुनर्जन्म, पुनर्जन्म है, उसी का क्या मिला है आपको, फायदा मिला है, पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किए होंगे, इसलिए आप उच्च जाति में पैदा हुए। उस जाति का व्यवस्था की बात है, ध्यान से पकड़ना, उच्च जाति में। पुनर्जन्म में आप अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए आप जो है नीचे जाति में पैदा हुए हैं। ध्यान रखना, जितनी बातें बता रहा हूं, बता रहा हूं। इसके साथ साथ में एक चीज और इसमें बताया गया, सांसारिक बंधनों से मुक्त करने को उपाय बताया। सांसारिक बंधनों से एकदम मुक्त हो जाओ, पूरी दिन दुनिया से बेखबर हो जाओ, तभी आप जैन धर्म होगा। वहां बौद्ध धर्म यही बोलता है, संसारिक दुनिया से एकदम बेखबर हो, कोई मतलब नहीं है। गृहस्थ जीवन है ठीक है, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो है समय जो गुजरना चाहिए वो संघ के अंदर गुजरना चाहिए। जो नियम कानून है उसको पालन करना होगा आपको। जैसे अहिंसा की बात है, आप किसी भी हालत में किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकते। शब्द बोलने का मतलब है कि हमेशा आप शब्द देखना, यहाँ से क्वेश्चन दोनों के साथ मिला के स्टेटमेंट में क्वेश्चन देके, कथन और कारण में क्वेश्चन देके आपको बिल्कुल बना देगा, आपको पता चलेगा किसी का आसान क्वेश्चन था, और वहां से निकलोगे तो सिद्ध करते निकलोगे, माथा पर पटकते हुए, तब तक मैं सब खेल चौपट हो जाएगा। इसे बड़ी बारीकी से पकड़ना, जितनी बातें बताऊं। यहाँ भी कहा जा रहा है कि कर्म फल, ध्यान रखना, कर्म फल और पुनर्जन्म पे बहुत सारे लोग करते हैं, ये मानते हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि जैन धर्म है कि देवताओं का अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। चलो ठीक है, कोई एनर्जी है, कोई देवता है, कोई प्रभु है, कोई अल्लाह जीसस है, वाहिगुरु है, मैं मानता हूं। जब पकड़ना जैसे मैं बताऊं इसी समझना, एक पॉइंट है, कोई नहीं, मैं मानता हूं कि इस दुनिया में जो है खुदा का अस्तित्व है, एनर्जी का अस्तित्व है, प्रभु का अस्तित्व है, अल्लाह का जीसस वाहिगुरु का सबका अस्तित्व मैं मानता हूं। इसमें नहीं मानता हूं कि नहीं मानता, मानता हूं, लेकिन इसको हमेशा जो है एक चीज रखा हूं कि जिन से इसको नीचे रखता हूं, क्या रखा, जिन। पहले बार समझाता था कि जिन, जिन मींस होता विजेता, यानी कि जैन, जैन का मतलब विजेता, इसको उससे नीचे रखता हूं। इस उसको अगर खुदा को इसके नीचे रखोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप किससे भरोसा कर रहे हो, अपने कर्म पे। याद रखना, अपने कर्म पे। आप ऐसा नहीं कि नहीं मानने के लिए तैयार हो, अपने कर्म पे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे देवताओं के अस्तित्व को तो सिखाया गया जैन धर्म में, लेकिन उनका स्थान जो है जिन से नीचे रखा गया। आओ चलो एक देवताओं के अस्तित्व को तो स्वीकार किया गया, देवताओं देवताओं थोड़ा सा पानी पिलाइएगा, लाइए। देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन जिन से, जिन मतलब यहां थोड़ा सा ब्रैकेट में दे देता हूं, जिन मतलब विजेता, जिन से नीचे रखा गया, यानी कि इसको क्या किया गया, जिन से हमेशा नीचे रखा गया। क्लियर है? किसको, देवताओं को। कोई दिक्कत? देखिए दूसरी बात कि जैन धर्म में संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया गया। संसार की जो वास्तविकता है उसको हम स्वीकार करते हैं, पर सृष्टि के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करते। मतलब समझे, आया आपके दिमाग में? जैसे समझना, संसार की वास्तविकता, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, लेकिन लेकिन सृष्टि को, लेकिन सृष्टि को लेकिन सृष्टि को स्वीकार नहीं करते।
कहने का मतलब ये एक थैंक यू कहने का मतलब ये जरा समझना इस बात को कि संसार की वो जो वास्तविकता उसको तो स्वीकार कर लेते हैं, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मुझे ये बताए कि इसकी सृष्टिकर्ता जो है ईश्वर को, उसको मैं नहीं विश्वास करूंगा, कभी नहीं करूंगा। ईश्वर को नहीं स्वीकार कर सकता हूं। जो जिस तरीके से संसार की वास्तविकता दिख रहा है, जैसे जरूरत पड़ती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीजें फैलती जा रही है, जगह बदलती जा रही है, परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल रही, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलते जा रहा है। इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है। ईश्वर कैसे कुछ भी मैंने बोला सुनना, ये बता कौन है? जैन धर्म में। जैन धर्म जो है सृष्टि के कर्ता को मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ भगवान ने आके सृष्टि को बना दिया, नहीं, इसमें नहीं है। ईश्वर को हाँ इसकी वास्तविकता है, जो जैसे है, जिस हालात में है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये कहूं, इसका मतलब अगर कहूं कि सुजीत सर इसका एग्जांपल तो थोड़ा सा ज्यादा माइंड के अंदर इंक्लूड हो जाए। मतलब ये कहूं कि कोई आदमी जो है वो फेल कर गया, फॉर एग्जांपल, अब मैं देखो अच्छे एग्जांपल लेता हूं, कोई आदमी फेल कर गया, तो मैं ये बताऊं कि वो जो फेल किया है वो भी क्या है, ऊपर में होनी था, वो होने के अकॉर्डिंग हुआ है, खुदा नहीं चाहता है कि वो पास करे, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस काम में था उस काम में अच्छे से काम नहीं किया, फेल किया है, इसमें खुदा कुछ नहीं कर सकता कि किसी को पास करवा दे, किसी को फेल। ईश्वर कैसे कुछ भी मैंने बोला सुनता, ये बता कौन है? जैन धर्म में। जैन धर्म जो है सृष्टि के कर्ता को मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ भगवान ने आके सृष्टि को बना दिया, नहीं, इसमें नहीं है। ईश्वर को हाँ इसकी वास्तविकता है, जो जैसे है, जिस हालात में है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन ये कहूं, इसका मतलब अगर कहूं कि सुजीत सर इसका एग्जांपल तो थोड़ा सा ज्यादा माइंड के अंदर इंक्लूड हो जाए। मतलब ये कहूं कि कोई आदमी जो है वो फेल कर गया, फॉर एग्जांपल, अब मैं देखो अच्छे एग्जांपल लेता हूं, कोई आदमी फेल कर गया, तो मैं ये बताऊं कि वो जो फेल किया है वो भी क्या है, ऊपर में होनी था, वो होने के अकॉर्डिंग हुआ है, खुदा नहीं चाहता है कि वो पास करे, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जो जिस काम में था उस काम में अच्छे से काम नहीं किया, फेल किया है, इसमें खुदा कुछ नहीं कर सकता कि किसी को पास करवा दे, किसी को फेल कर दे, नहीं। वो सॉफ्टवेयर नीचे लाकर छोड़ दिया है, आप जैसे काम करते जाओगे वैसे उसका क्या है रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा काम करोगे बुरा रिजल्ट मिलेगा। बस अंतर इतना सा है कि थोड़ा सा टाइम पे मिलेगा, तुरंत नहीं, तुरंत मतलब क्या है, मतलब एक सेकंड में एक टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक टाइम जिसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया खुदा ने, तो समझो दुनिया में कुछ भी गलत नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता गलत। क्योंकि जैसे मैं चोरी करूं और पता चले मेरा हाथ कट गया, फिर किसी ने चोरी किया उसका हाथ कट गया, तो लोगों को डर समझ आएगा, बाप रे बाप चोरी का हाथ कट गया, अब ना चोरी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर ईश्वर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा दुनिया में। फिर लोग क्यों करेंगे ईश्वर की पूजा? क्योंकि सब कोई अच्छा काम करना शुरू कर देना, चोरी करेगा ना गलत काम करेगा, और जरूरत ही नहीं ईश्वर की। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब एग्जांपल से समझ में आ गया ना? उसी चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे यही चीज बताया जा रहा है कि जो वास्तविकता है, जो परिस्थिति है, इंसान जिस तरीके से काम कर रहा है उसी का क्या है, उसको फल मिलते जा रहा है, वैसे ही सृष्टि की रचना होती चली गई है। अब आपको समझ में आ जाएगा इसकी सृष्टि की रचना को ईश्वर किया भी है ना, तो मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूं। मैं तो मैं नहीं मानने का मतलब हुआ जैन धर्म मानने के लिए तैयार हूं, ये भी एक विशेषता है। और यही चीज आगे चल के क्या है, बुद्ध में भी थी, वो भी ये चीज मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं था। तीसरा जो है बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी था, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया था, वर्ण व्यवस्था का पूरी तरीके से निंदा किए थे, तो ध्यान रखिएगा। वर्ण व्यवस्था, जब वर्ण व्यवस्था बताएंगे तो यही भी लिख दीजिएगा बाबू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और सॉरी शूद्र को लास्ट में लिखते हैं, तो फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है। वर्ण व्यवस्था की निंदा की, निंदा किया। यह कि समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है उसकी पूरी तरीके से जैसे बुद्ध भगवान ने की थी निंदा, वैसे भगवान महावीर ने भी निंदा की। बोले वर्ण व्यवस्था जो है ये क्या है, ये बिल्कुल ही गलत है। वर्ण व्यवस्था होना नहीं चाहिए। समाज में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान होना चाहिए, कोई ऊंचा रहे नीचा रहे छोटा रहे बड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानवता बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव इंपॉर्टेंट है। जात धर्म सबके लेने के लिए जाए, उससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है मानवता। चले ऐसे कोई दिवाली बाबू देख रहे हो दोस्तों, क्या है होने दो ब्रो, कुछ क्वेश्चन पूछोगे, उल्टी सीधी सब चीज मैसेज करोगे, फैज छोड़ो बना आओ चले। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, महावीर के अनुसार महावीर ऐसा समझते थे कि जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार किसी का जन्म जो है उच्च जाति या निम्न जाति में होता है। आप पॉइंट को पकड़ना जो मैं लिखने जा रहा हूं, विशेषता में नेक्स्ट पॉइंट है। देखो जन्म में अर्जित पुण्य और पाप से ही व्यक्ति अगले जन्म में उच्च या निम्न जाति में पैदा लेता है। कहने का मतलब कि अभी जो हालात आपका है, जैसे समझ लेना, एक मिनट में समझ में आ जाएगी। अभी जो आपका हालात है, कई ऐसे बच्चे होंगे जिनकी इकोनॉमी स्थिति अच्छी नहीं होगी, है ना, कई के पास में साइकिल तक नहीं होगा, कई के घर में जो है आज दिवाली अच्छे से नहीं मन पाएगी, बस सिंपल है जो है। कई लोग के पास दिवाली जो है दिल खोल कर मनाया जाएगा, अच्छे कपड़े महंगे महंगे कपड़े होंगे, है कि नहीं, बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग होगा, खूब बढ़िया से क्या है लहंगे वगैरह जो भी पहनेंगे, बड़ी पहनेंगे, ये पहनेंगे, वो चश्मा वगैरह खूब बढ़िया से बंडी तंडी जो भी ब्लेजर व्लेजर पहन लेंगे। ये लोग जो हैं वो हैं कौन? ये लोग वो लोग हैं जो पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किए थे, पुण्य किए थे, उसका कहीं ना कहीं उनके जीवन में फायदा हुआ और इस जन्म में जो है उच्च घर में उनका जन्म हो गया। जो मैंने बोला जितनी बात मेरी बात समझना, ये जन्म बताते हैं। और अगर आपका जन्म एकदम गरीब परिवार में हुआ, गरीब परिवार का मतलब जिनका इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी नहीं है, अगर गरीब परिवार में हुआ है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में पुण्य की जगह पे पाप ज्यादा किए थे, इसीलिए जो है आज गरीब घर में पैदा हुए हैं। ये किनका था कहना, ये कहना था भगवान महावीर का।
ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि ये एक तरीके से सुजीत तक ये बताया जा रहा है कि पुनर्जन्म होता है। जैसे आप हम लोग को समझा रहे हैं, ये फील करवा रहे हैं मेरे दिमाग में ले जाके कि पुनर्जन्म का सच में कहानी है सुजीत सर। आज तो मुझे पहली बार आपसे पता चल गया, क्योंकि क्या दिक्कत था ऊपर वाले को उठा के मानी का पैदा कर देते, है कि नहीं? जहाँ पे क्या टॉयलेट करने के लिए भी जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते, और यहाँ क्या है पीछे में बैठ बंदर की तरह बैठ के कहीं से कहीं सफर करते, कोई जिंदगी है? सी कोई तो है बैठ पीछे। अश्विन को कैसे करता है यहाँ पे? मुझे लग रहा है हट आगे लड़की उधर जाओ पीछे बैठ, अब पीछे बैठ, कैसे करता है? क्योंकि पुलिस का ऑफिसर है। उसके बाद भी तब कहो कि नर्क देखना है तो स्टूडेंट को देख लो, स्टूडेंट की लाइफ देख लो, इससे बड़ा नर्क इस दुनिया में नहीं है, कहीं नहीं है। इनकी जीवन इतनी दर्दनाक है भगवान, अपनी याद आ जाती है जिंदगी। चलो अब थोड़ा सा इसी को समझना, यानी कि जो आपको हासिल हुआ है यानी पिछले जन्म का भी कुछ ना कुछ पाप और पुण्य का कैलकुलेशन है बाबू, बस चले। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट है कि पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास करता है, क्लियर है? और जन्म तथा मृत्यु का यही कारण है, जन्म और मृत्यु का यही कारण है क्या? आपका कर्म और पुनर्जन्म, इसी पे आपका जन्म और मृत्यु बना हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यानी कि पुनर्जन्म, फिर से बता रहा हूं जरा समझ लेना, पुनर्जन्म और कर्म फल, बड़ा मजेदार बात बता रहा हूं, पूरा तरीके से बाबा वाला कहानी कर रहा हूं आपको, है कि नहीं? लग रहा पूरा हाथ हाथ देख लेंगे क्या सुजीत सर? पुनर्जन्म और कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। मृत्यु का कारण बनता बाबू। अब ये चीज भी सर आवाज क्लियर नहीं बाबू, आवाज क्लियर नहीं, जरा देखिए तो वहां मैसेज कर रही तमन्ना। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही बाबू, जरा देखना। हेलो, जा तो रही है, सही तो है? और किसी को कोई दिक्कत हो तो बाबू जरा बताइएगा। वीडियो में कमेंट में दिखेगा बच्चा क्या लिख रहा है। सर अभी नहीं, ठीक है सर, हाँ सही है, कर दीजिए, एक बार से बताइए। तो ये तो कौन सा तो सही है, देखो मोबाइल चेक करो, मोबाइल आना होगा। चलो हाँ, यानी कि पुनर्जन्म और कर्म फल, पुनर्जन्म और कर्म फल की बात चली है, जन्म और मृत्यु की। इसका मतलब है कि जन्म और मृत्यु जो हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है, हाँ कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर कोई ज्यादा कर्म समाज में कर रहा है, हत्याएं कर रहा है या गलत तरीके का कोई भी काम कर रहा है, तो उसकी एज बुल बुजुर्ग जो है कम से कम जरूर आपके गांव में बोलते होंगे बहुत जल्दी जाने वाला है। सब गूंज रहा है आवाज, अरे जी मेरी आवाज इसी बाबू, हर क्लास में सही होता है, गूंजता है, मेरा आवाज कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे कुछ इको है, यहाँ से होगा कैसे? अब जरा बताइए ना, अब सही है? अब सही है? साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज साफ नहीं आ रहा। हेलो, अच्छा माइक थोड़ा दूर कर दे, वो कोई था, देखो तो क्लियर नहीं है, इको हो रहा साउंड, बस और कोई दिक्कत, आवाज क्लियर, बस इको ही क्यों ऐसे हुआ? ये तो स्टूडियो में, स्टूडियो को इको होना नहीं चाहिए, धीरे बोले। अच्छा देखिए तो साउंड, अच्छा अब देखना जरा सही होगा, क्लियर है सर? सर आपकी आवाज सर क्लियर क्लियर है सर, रहने दीजिए। नहीं सर ठीक है, हाँ पूरे जन्म और कल फल इनकी चर्चा हुई है। जरा समझो कि जीवन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी क्लियर करने की कोशिश की आ रहे हैं जा रहे हैं, बच्चों का छोटे में जन्म हो रहा है और लोग जो है निकल के जा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात यही है, इनका रीजन क्या है? अब क्या दिक्कत हुई? इतना हम सह लेंगे, डिस्ट्रॉय द वॉइस सर। जरा अपने में देखिए, देखिए तो वो देखिए पहले, क्योंकि बच्चा झूठ बोलेगा, सब मैसेज करेगा तो दिक्कत हुआ, आवाज को लेकर 20 दिक्कत, कहां से इसको सही करूं? इतना दूर तो कर लिया, आवाज को लेकर हमेशा इशू हो जाता है। देखना बस, देखिए यहाँ पे पुनर्जन्म और कर्मफल की बात करा है कि पुनर्जन्म और कर्मफल डिसाइड करता है कि कितने दिन जीना है कितने दिन मरना है। कहने का मतलब है कि कैसे जीना और मरना होता है, ये डिसाइड करने वाला कौन होता है? पुनर्जन्म और कर्म। हाँ बस खराब है। बोले तो देखिए, हाँ पुनर्जन्म का सीधा सा मतलब होता है कि आप पुनर्जन्म में कैसा कर्म किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जन्म होगा। अगर अच्छे कर्म किए तो मानव में जन्म होगा, मानव में जन्म होगा, और बुरे कर्म किए हैं तो फिर किसी और जीव जंतु में आपका जन्म होगा, हो सकता नहीं भी हो सके। यानी कि जन्म लेना बता रहा कि पुनर्जन्म का क्या है, आज पता चल गया। खराब हो रहा है। हाँ अब यह देखिए तो, और उसी तरीके से कर्म फल बताता है। अगर कर्म आपका अच्छा होगा तो आप यकीन मानिए कि बहुत लंबी आयु होगी आपकी, एक अच्छी तरीके से आपको यहाँ से विदाई मिलेगी। और अगर कर्म खराब होगा तो किसी भी हालत में आप क्या है ज्यादा दिन तक इस धरती पर जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये नहीं ये जन्म बता रहे कि पूरे जन्म और कर्म फल ही डिसाइड करता है व्यक्ति का जन्म। नहीं अच्छा सर, वैसे सब निगेटिव है कोई, हाँ तो नहीं जल्दी कोई नहीं है, बच्चा रुक जाएगा, तो ऐसी आवाज आएगा ना तो बच्चा भाग जाएगा। मेरा नाम आवाज का जाना पता नहीं क्या रिलेशन मेरे साथ। एक मिनट बाबू, बस एक मिनट, बस आ रहे हैं टेक्निकल वाले, वो सही कर देंगे।
बाबू माइक से साउंड नहीं होता रजनीश जी ने, माइक से साउंड कम नहीं होता, जब भी आवाज सिस्टम से होगा, इन सिस्टम वो कम करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं है माइक से। सब क्लास में होता है, टोटल क्लास में, जैसी क्लास के अंदर करो पीछे जो लड़का बैठा पुरानी से आवाज कम करो, सब में वैसी होता है, कितना भी करो कुछ होता ही नहीं। हेलो, आवाज आ रही है, जरा देखना। हाँ चले, इसको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे कर्तव्य का, और जैन धर्म में क्या है, सांसारिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताया गया है, ध्यान रखिएगा, सांसारिक बंधनों से मुक्ति को, सांसारिक सांसारिक बंधनों से मुक्ति के उपाय बताए गए हैं, उपाय बताए गए हैं, यानी कि इस संसार में जिस तरीके से लोग उलझ गए हैं, जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं, अब निकलना नहीं चाहते। अब देखो इसी दुनिया में, इस भौतिकवादी युग में उनको इतना मजा नहीं हुआ, कोई है नहीं क्या? नमस्ते सुजीत आवाज बोले, चलिए सांसारिक बंधनों से मुक्ति के उपाय बताएं। जब तक आप सांसारिक बंधनों की मुक्ति से अगर नहीं बाहर निकलिएगा, तब तक आप केवल की प्राप्ति कैसे कीजिएगा? कभी सोच के देखिए, कैसे केवल मिलेगा, कैसे निर्माण होगा, कैसे आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे? और सबसे बड़ी समस्या इंसान की जो है, ये सांसारिक बंधन में जुड़ा हुआ है ना, ये भौतिकवादी युग से जुड़ गया, जिसकी वजह से वो बाहर निकल नहीं पा रहा, फिर इसी के अंदर यही अच्छाई बुराई चोट ये वो फलाना करते करते इसी में क्या हो गया, समाप्त हो गया। आवाज सही हुआ? अब ठीक है, हाँ वेरी गुड, थैंक्स थैंक्स। चलिए इस चीज को बताएं, जैन धर्म में अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किसी युद्ध में भी भाग लेने पर पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, प्रतिबंध नहीं, खबरदार। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में अहिंसा पर अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है। यहां तक कि कृषि और युद्ध में भी भाग लेने नहीं दिया जाता। चलो चले, यहां तक किसी को कोई समस्या? सर आप, अरे प्रशांत जी आप ना सर, नहीं फातिमा डॉक्टर का समस्या नहीं है, भले हम कल भी बोलते बाबू खाते मीठा खा लिए पानी पी लिए, बस समझ लेना, बस उसी का नतीजा और कुछ नतीजा नहीं, मैं परफेक्ट एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं बाबू। अभी दिवाली था, खांसी मिठाई दिए हैं, अब क्या करते, इतना बढ़िया लगता है, खा लेते, प्यास लगी जाती, आदत सी लाचार हूं, बस उसी को पी लिया, जो से शुरू हुआ है अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया। और दवा बहुत रेयर केस में खाता हूं, बहुत रेयर केस में दवा तो मैं चाहता हूं, भगवान कभी ऐसा मौका मिले दवा खाने का, साल में एक बार कभी दवा खा लिया तो खा लिया, दवा खाते नहीं, बीमारी तो अपने जाएगा, थोड़ा सा बस वही जो है ना, मतलब क्या है आयुर्वेद वाला टाइप से जो भी है, लहसुन प्याज वगैरह जो भी कर लो, बीमारी खत्म करो। चलो ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर, जैन धर्म में क्या अहिंसा पर बल दिया गया, यही वजह रहा बाबू, ध्यान रखना, यही वजह रहा कि जैन धर्म उतना डेवलप नहीं किया जितना बौद्ध कर गया, बस यही वजह, और कोई वजह नहीं रहा। इसने एक चीज बोला, अहिंसा तो थोड़ा बोला, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, खेती करने के लिए भी रोक दिया गया, खेती करना भी रोक दिया गया। इवन युद्ध आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध करने में क्या होगा, लोग मारे जाएंगे, जब लोग मरेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, जैन धर्म का पूरी तरीके से बेइज्जती हो जाएगी, फिर जैन धर्म नहीं रहेगा। और खेती करने का मतलब ये हुआ कि जब खेत के अंदर हल को डाला जाएगा, हल जब जुताई होगी तो उसके अंदर छोटे मोटे कीट पतंग जो है भरे पड़े होते हैं, और उनकी क्या हो जाएगी, इस हल की वजह से मृत्यु हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हिंसा होगा, और हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं करेगा जैन धर्म, और इसीलिए क्या किया, खेती को भी मना कर दिया। यही वजह रहा कि बहुत कम लोग जो है जैन धर्म को एक्सेप्ट किए बाबू, बहुत कम लोग। बताओ तुमसे इसे कर दिया तो करोगे? अभी अगर मैं बोल दूं कि देखो हमसे करो, अब घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दिवाली मनाओ आराम से, तुम लोग मनाओ, लेकिन जब यहाँ जाओगे तो सिर्फ सुनामी सर के साथ रहना तुमको, और दुनिया में किसी के साथ नहीं रहना। क्या दिक्कत है बताओ? लेकिन मैं ये बता दूं कि नहीं, तुमको यहीं रहना है, तुमको दिवाली में घर नहीं जाना है, तुमको पढ़ना है, ये कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है? और इतना टाइट शेड्यूल रहेगा तो लोग रहेगा कैसे? क्लियर? और यही जैन धर्म का जो रहा, ये सबसे वजह हुआ कि लोकप्रियता ने पहले आने के बाद भी जैन धर्म का पूरा एकदम कहे कि जैन धर्म का ही कॉपी बौद्ध धर्म ने किया, उसके बाद भी जैन धर्म, बहुत सारे कारण थे, एक कारण ये भी थे, याद रखना। चले आगे बढ़े। रहना तुमको, और दुनिया में किसी के साथ नहीं रहना, क्या दिक्कत है बताओ? लेकिन मैं ये बता दूं कि नहीं, तुमको यहीं रहना है, तुमको दिवाली में घर नहीं जाना है, तुमको पढ़ना है, ये कहां लिखा हुआ है? ये कहां लिखा हुआ है? और इतना टाइट शेड्यूल रहेगा तो लोग रहेगा कैसे? क्लियर? और यही जैन धर्म का जो रहा, ये सबसे वजह हुआ कि लोकप्रियता ने पहले आने के बाद भी जैन धर्म का पूरा एकदम कहे कि जैन धर्म का ही कॉपी बौद्ध धर्म ने किया, उसके बाद भी जैन धर्म, बहुत सारे कारण थे, एक कारण ये भी थे, याद रखना। चले आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, जैन धर्म में संलेखना का तात्पर्य था क्या? उपवास। क्लियर? संलेखना कहिए या संधारा कहिए, दोनों में से जो इच्छा करे। जैन धर्म में सिर्फ ये विशेषता है, यहां से पूछने लायक होगा, ध्यान रखिए। जैन धर्म में संलेखना या संधारा, यही पे साइड में लिख देना बाबू, उपवास विधि से प्राण त्याग देना। संथारा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जरा समझना, संथारा संलेखना कई बार क्वेश्चन पूछा, संथारा संलेखना का मतलब क्या होता है? अब जैन धर्म में क्या होता था कि अंतिम समय में जब सब कुछ आप कर लिए, अच्छे से कर लिए, एवरीथिंग हुआ, अब अंतिम समय में अगर आप जाना चाहें, ध्यान रखिएगा, अगर आप जाना चाहें तो आंख बंद करके क्या कीजिए, एकदम शांति से बैठ जाइए। क्लियर है?
और बिना खाए पिए, बिना अन्न और जल के, यानी कि अनशन में बैठ जाइए और धीरे 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 शरीर जो है खुद ही आपसे जुदा हो जाएगा। और इस विधि को जैन धर्म में संलेखना या संधारा विधि कहा गया, जिसको कहते हैं उपवास के द्वारा जो है शरीर को छोड़ देना, शरीर को समाप्त कर देना। क्लियर है? जब ये बात धीरे धीरे आगे चल रही थी तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोला खबरदार, आप किसी हालत में अपनी जिंदगी को मार नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है ही नहीं है, ये जिंदगी उसकी भी नहीं है। एक पॉइंट थोड़ा सा पॉलिटिकल चीज एक चीज सिखाते समझना, ये जिंदगी जो है आपके माँ बाप की भी नहीं है। क्या बात करते हो सुजीत सर, मतलब आज दीपावली में भी गजब का तमाशा कर रहे हो हम लोगों के साथ में। हाँ नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये जिंदगी जो आपकी है वो आपके माँ पापा की है तो गलत फहमी में जी रहे हैं, बाहर निकल जाओ, उनकी नहीं है। बस उन्होंने एक प्रोसेस दिया है, 9 महीने घर में रखा है, ये जिंदगी सिर्फ खुदा की है, वही दिया है वही ले जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप की है, अगर माँ बाप एक बच्चे को मार के दिखा दें और वो आराम से जी लें तो मेरे साथ मिलना, तो पता नहीं कौन कौन सी धारा लग जाएगी संविधान की, हालत खराब हो जाएगी उनकी, जीना हराम हो जाएगा उनका। इसका मतलब आज पहली बार समझ में आया कि जिंदगी जो है हमारे माँ बाप की भी नहीं है, ये जिंदगी जो है वो भगवान की है, बीच में मीडिएटर रखा है, बस इसीलिए कि मुझसे तो बात नहीं कर सकता है, इसलिए तू अपनी माँ बाप से बात कर। जितनी शिद्दत से तू मुझे चाहता है उतनी शिद्दत से तू अपने माँ बाप को चाह, जितना सम्मान तू मुझे देना चाहता है उतनी सम्मान तू अपने माँ बाप को दे। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास आने से तुझे कुछ नहीं हासिल होगा, क्योंकि मैंने बीच में रखा हूं, जाके माँ बाप के चरणों में बैठ, उनसे बातें कर। अब एक चीज तो क्लियर हो गया, ये क्या है, माँ बाप की जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी जो है ये किसकी है, अपने भगवान की जिंदगी है। हो गया क्लियर, प्रॉब्लम सॉल्व। लोग जो इधर उधर भागते माँ बाप को छोड़ के, यहाँ वहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कहीं जरूरत नहीं है, बस माँ बाप के चरणों में रहो, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं। क्या है चंकू तुम, हाँ सही है, चलिए आप चलो। अब नेक्स्ट जो है एक चीज बताए संथाला, तो 2015 की बात किया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोला नहीं अब नहीं होगा, आप नहीं हत्या कर सकते खुद को, ये तो एक तरीके से सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये तो संथाला जो आत्महत्या हो गया। और आत्महत्या करने से पहले गलती से तुमने आत्महत्या किया, ऊपर से नीचे गिरा, जहर खाया और जिंदा रह गया, उसके बाद हम बताते हैं तुमको, फिर बताते तुम कहां रहोगे, पहले की जेल में रहोगे, जानते हो ये चीजें। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना कि संथाला को 2015 में स्टे लगा, 2016 में फिर इसको क्या कर दिया, हटा दिया इस प्रथा को। तो जैन धर्म में आज भी अभी भी क्या है, संथाला मौजूद है, उपवास के द्वारा क्या करना, अपने शरीर को समाप्त कर देना। आगे चल के जैन धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया, ध्यान रखिए इसकी विशेषता, दो भागों में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर जो नंगे नंगे रहते थे, यानी कि निर्वस्त्र, है ना, बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के। श्वेतांबर सफेद कपड़े में, सफेद कपड़े में। आगे है जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। उसी तरीके से बौद्ध धर्म ने बताया था, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान दूसरा महायान। अभी विभाजित होने का रीजन बहुत सारी बातें होती है, वो नहीं बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो है एक विचारधारा, पॉइंट को पकड़ लेना, आज ही सीख जाओ। विचारधारा, ये विचारधारा कि अलग अलग तरीके से, कई लोग जो है हमको अलग तरीके से मानते होंगे, कई लोग जो है उनका अलग सोच से है, कई लोग चाहते होंगे इनकी तस्वीर रख लो, देखो क्या होगा, रख के देखो तो तस्वीर कितनी भी टाइम निकल जाएंगे घर में। और कई लोग कहेंगे नहीं इनकी तस्वीर को नहीं रखने का, गलती से नहीं, इनकी बातों को रखो, उसी में मजा है, इनको मत रखो, बड़ा खतरनाक आदमी है, छोड़ दो। तो अलग अलग तरीके से एक ने मुझे मूर्ति में पूछा और दूसरे ने हमारे विचार को पूछा, बस ना उसी तरीके से सारे सफेद कपड़े में, सफेद कपड़े में। आगे है जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। उसी तरीके से बौद्ध धर्म ने बताया था, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान दूसरा महायान। अभी विभाजित होने का रीजन बहुत सारी बातें होती है, वो नहीं बता रहा हूं। अब यहाँ पे जो है एक विचारधारा, पॉइंट को पकड़ लेना, आज ही सीख जाओ। विचारधारा, ये विचारधारा कि अलग अलग तरीके से, कई लोग जो है हमको अलग तरीके से मानते होंगे, कई लोग जो है उनका अलग सोच से है, कई लोग चाहते होंगे इनकी तस्वीर रख लो, देखो क्या होगा, रख के देखो तो तस्वीर कितनी भी टाइम निकल जाएंगे घर में। और कई लोग कहेंगे नहीं इनकी तस्वीर को नहीं रखने का, गलती से नहीं, इनकी बातों को रखो, उसी में मजा है, इनको मत रखो, बड़ा खतरनाक आदमी है, छोड़ दो। तो अलग अलग तरीके से एक ने मुझे मूर्ति में पूछा और दूसरे ने हमारे विचार को पूछा, बस ना उसी तरीके से सारे धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया। अगर हिंदू धर्म से शुरू करें तो एक शैव दूसरा वैष्णव, इस्लाम में आ जाए तो एक शिया दूसरा सुन्नी, अगर ईसाई में चले तो एक कैथोलिक दूसरा प्रोटेस्टेंट, क्लियर है, अगर बुद्ध में चल जाए तो एक हीनयान दूसरा महायान, अगर जैन धर्म में चल जाए तो एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। यानी कि सब जितने भी धर्म है उसके क्या है, दो भाग हो चुके हैं। इसका मतलब है कि वहां पे जो है दो विचारधाराएं चल रही हैं, अपने अपने तरीके से लोग जो है, धर्म एक ही, धर्म नहीं टूटा है, सोचो धर्म को दो तरीके से मानने वाले लोग आ गए हैं, टूटा नहीं है धर्म, धर्म वही है, जैन धर्म वही है, इस्लाम धर्म वही है, हिंदू धर्म वही है, सब इक्वल है, एक ही धर्म है, बस उसको सोचने वाले जो है दो कैटेगरी के लोग इस दुनिया में आ गए हैं। कोई दिक्कत किन्हीं को भी, हाँ नरगिस वेरी गुड बाबू सुपर, चले आगे बढ़े, किन्हीं को कोई दिक्कत तो बताइए। हाँ चले अभी चीज थोड़ा सा छोड़ दिए कि जो दिगंबर है बिना वस्त्र वाले हैं, क्लियर है, ये किनकी अगुवाई थे, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दिगंबर जो होंगे वो भद्रबाहु के, अभी मैं सिखा देता हूं कैसे याद रखना है, कैसे मैं याद रखूं वैसे आप भी याद रखिएगा। ये कौन है, किसके हैं, तो भद्रबाहु के, भद्रबाहु, क्लियर है। और जो श्वेतांबर है वो किनके रहेंगे बताइए, आपको कोई मैसेज नहीं, श्वेतांबर जो है वो किनके रहेंगे बताइए, अस्थूल बाहु, बाहु अस्थूल बाहु। चले ये दोनों जो है अलग अलग अनुयायी हैं, क्लियर है। एक जो होंगे दिगंबर जिसके कौन होंगे रचना भद्रबाहु, दूसरा श्वेतांबर होंगे उनके संस्थापक कौन होंगे अस्थूल बाहु, बस दोनों को याद रखना। तो जो भद्र होंगे वो क्या होंगे,
आजकल जो नहीं देखते हो कि भद्र मतलब सबसे इंटेलिजेंट, भद्र पुरुष, इंटेलिजेंट पुरुष, है ना? तो जो भद्र होंगे वो अपने आप को क्या कहते हैं, जितना कम करो ये तो मॉडर्न होगा, मैं तो कम कपड़ा पहनूंगा, स्टाइल है कि नहीं? कैसा सोच रखता है? मैं ऐसे तो बनता क्या? इस तरीके से थोड़ा एकदम ढोले-सोले दिखे, जरा टी-शर्ट उसे बढ़िया से सर आइए, तो गोल गला वाला पहन के दिखने में लगे कि हाँ एकदम, है ना? है कि नहीं? तो ये जो सोच है ये किसका होगा? वर्तमान में जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, यानी कम कपड़ा पहनना हटा ही दो, आ जाओ, पहुंच जाओ दिगंबर में, कभी ना भूल के देखो, ट्राई कर लो, कभी जिंदगी में। और दूसरा स्वतंत्र, जो पहनने वाले लोग हैं, ये क्या है? स्थल से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ये अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलते हैं। इनको पता है कि मैं बच्चों के सामने जा रहा हूं तो कम से कम यहां तक एक क्या है, वेल डिसिप्लिन को मेंटेन करना मुझे बच्चों के सामने। बच्चे को लगना चाहिए कि जैसा उसका शिक्षक है वैसा उसके अंदर संस्कार जाना चाहिए। जब शिक्षक ही तो करेगा तो फिर नॉलेज भी तो उसी तो करेगा जाएगा, विचार भी उसी तो करेगा जाएगा, संस्कार भी वही तो करेगा जाएगा। मेरी बात समझना, मैं एग्जांपल से सेट कर रहा हूं। उसी तरीके से ध्यान रखना कि असल बाहु जो है, असूल बाहु जो है वो क्या है? असल मतलब जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जब जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा वो अपने बदन को ढक के रखेगा। कभी खूबसूरती ढकी हुई अच्छी लगती है, खुली हुई नहीं। चले अब कभी जिंदगी में भूल के देख लो, कर लो ट्राई, कभी क्वेश्चन आएगा देखो कितनी आराम से सॉल्व हो जाएगा, लगेगा कि वाह मजा आया सर। चलो नेक्स्ट। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पहले सुन लो, है कि नहीं? बदलाव दिया मत देना, नहीं तो हम छुट्टी दे देंगे भाई, हैप्पी दिवाली बोल के। ऐसा ना कि आप क्लास ले और तुम अंदर ही अंदर हे भगवान, बुखार उखार कहीं इनको लग जाता है, अपने भी परेशान होते होंगे, केजीएस में भी सारे स्टाफ को परेशान करके रखते होंगे, बेचारा घर जाना होता होगा तो इनकी वजह से कोई नहीं जाता होगा, है ना? ऐसा कोई नहीं ना महापुरुष। चले ध्यान रखिएगा, जैन जब ये बातें बता रहे हैं ना, एक चीज देखो भूलिए, दिमाग से निकल गया बाबू, कि जब संथाला वाला बात की तो हमेशा संथाला में एक चीज को ध्यान रखना है, और वो चीज जो है चंगुत मौर्य। चंगुत मौर्य ने श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक में है, वहां पे संथाला विधि के द्वारा ही अपने प्राण को क्या कर दिया था? त्याग दिया था। जनरल को तो थोड़ा सा पानी बता, दिमाग से निकल गया। चले अब नेक्स्ट थोड़ा सा समझते हैं। अगर जैन धर्म को उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र थे जैन धर्म के, कहां थे? तो आप नाम सुने होंगे, उज्जैन और मथुरा। उत्तर भारत में जैन धर्म के दो स्थान थे, और एक जो था वो था मथुरा, मथुरा और हे राम राम, दूसरा जो था वो था उज्जैन, जो कहां पे है? ये एमपी में है सर, और ये जो है यूपी में है, मथुरा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? चले राजपूत राजाओं के समय में एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेते हैं, कहां करें? ऊपर में करते हैं, यही पे लास्ट। राजपूत, राजपूत राजाओं के समय, राजपूत राजाओं ने, राजपूत शासन, शासन, राजपूत शासन के समय दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में जैन का प्रचार प्रसार दूर दूर तक हुआ। बस चले, कहीं पे कोई समस्या, किसी पॉइंट में कोई समस्या, सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चले, कोई दिक्कत? अब एक चीज, हाँ, जो सबसे इंपोर्टेंट है, अभी तक मैंने आपको जो है संगीतियां बताया, और वो सारी संगीतियां जो बताया मैंने बौद्ध धर्म का बताया। यहां पे जो संगीतियां बताऊंगा, चलो हाँ, यहां पे जो संगीतियां बताऊंगा वो जैन धर्म के। तो जैन धर्म दो संगीतियां हुई है, आपको पता होगा, एक पाटलिपुत्र में हुआ है और दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ है, याद है कि नहीं है? चले, कोई दिक्कत? हाँ बताइए संगीतियां, तब जाने बताइए। चले आइए, प्रथम संगीतियां, द्वितीय संगीतियां। कहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको मैं पहले बता दूं, बल्लभी से पूछेगा बाबू, एकदम लिखवा कर रख लो, कहना कि सर एकदम सही है। आप कहोगे ना, जैसे एग्जाम में बैठोगे, जिस दिन एग्जाम होगा एडीओ वाला, इतिहास का क्वेश्चन देखोगे, कहोगे मजा आया बोलते हैं। हाँ तो, और आपका अगर नहीं सही हुआ, आपको मजा नहीं आया, तो समझ जाओ जितने लोग भरे हैं सबका वही गति है जो आपका गति है। देख लेना, कहना कि सही बात बोला, और ये घमंड से नहीं बोलता हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूं, कहना देखना वही है, बस जितना कहे उसमें गलती मत करना, बाकी जितना कूड़ा करके डालना डालो अपने अंदर, मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो है उसमें अगर गलती हुआ तो फिर समझ लो तुम्हारी जिंदगी में वो सुनामी पैदा करेंगे जो तुम फिर भूल जाओगे मुझे, याद रखना वहां गलती मत करना, बाकी जो है सब कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। प्रथम संगीतियां और द्वितीय संगीतियां, तो प्रथम संगीतियां जो है 300 ईसा पूर्व में हुआ है, और दूसरा जो है वो कितना में, दूसरा बताइए, कलर को बदल दो तो मजा आएगा। पहला 300 बीसी, दूसरा 513 बीसी। अब आपको दो तो है, दो आराम से याद कर लोगे, एक 300, दूसरा 513, एकदम याद रखना। दिल कहता है कि संगीतिया में इस बार जब एडीओ में बढ़ूंगा तो यही से आना चाहिए, जैन बौद्ध धर्म से नहीं आएगा, मेरा दिल ऐसा कहता है, आना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से उठ के आना चाहिए। तो एक 300 ईसा पूर्व यानी जीसस से जन्म से पहले की, और दूसरा जीसस के जन्म के बाद के 513 बीसी में, याद रखना, ये दोनों याद रखना, पहले मैं बता रहा हूं। पहला जो हुआ है वो कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जैसे सिखा रहा हूं बस वैसे सीखना, पाटलिपुत्र पटना में है। दूसरा जो है वो कहां हुआ? बल्लभी, बल्लभी कहां पे बाबू? गुजरात में। बस ये कहां पे? तो पटना में। चले, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? अब एक चीज और, यहां ध्यान रखिएगा, अस्तूल भद्र, ध्यान रखिएगा, यहीं पे क्या है, जैन धर्म जो है दो भागों में डिवाइड हो गया।
एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं पे जैन धर्म आते आते क्या है, पहला संगीत जैसे पाटलिपुत्र में हुआ बाबू, जैन धर्म जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक जो है दिगंबर और दूसरा जो है श्वेतंबर। दिगंबर श्वेतंबर अभी जस्ट आपको हम बता दिया हूं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस सभा में जो है स्थूलभद्र है, याद रखिएगा, सभा में कौन है, स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गया है, यहीं पे पहला संगीतिया में जैन धर्म दो भाग, वहां पे चौथी संगीतिया, बुद्ध में चौथी, याद रखिएगा चौथी, कहां पे, कुंतल वन कश्मीर में। वशुमित्र जो थे उस समय क्या थे, अध्यक्ष थे, और शासन किसका चल रहा था बाबू, कनिष्क का चल रहा था, टाइमिंग क्या था, प्रथम शताब्दी, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गया, एक दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर, बस। दूसरा 513 ईस्वी में हुआ है, कहां पे हुआ है, तो गुजरात में हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और इसमें जो है लिपिबद्ध तरीके से किया गया है, किसको, ज्ञान को, जैन धर्म के जो ज्ञान है। और इसके अध्यक्ष जो थे इस सभा के, जो द्वितीय जैन संगीत सभा हुआ उसके अध्यक्ष जो थे देवार्थिक क्षमा श्रवण, ध्यान रखिएगा, देवार्थिक क्षमा श्रवण, क्षमा श्रवण, बस इतनी बातें आपको याद रखना है। इसमें बस दो तीन बात को याद रखना है हमेशा कि 320 बीसी मतलब क्या है कि जीसस के जन्म से पहले पहली संगीतिया में ही जैन धर्म जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एक दिगंबर दूसरा श्वेतांबर। द्वितीय संगीतियां जो हुई हैं वो कहां पे हुई, बल्लभी गुजरात में हुई हैं, उसके अध्यक्ष जो है देवार्थिक क्षमा श्रवण, और पहला का जो है वो स्थूलभद्र है। बस इतनी सी बातें आपको याद रखना, इसके सिवा कुछ भी याद नहीं रखना। नेक्स्ट जो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे तीर्थकार हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ऋषभदेव है ना, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका चिन्ह क्या था ऋषभदेव का, जरा बताइए। ऋषभ देव जी, इनका चिन्ह जो है, आप वृषभ भी बोल सकते हैं, आप बैल भी बोल सकते हैं, वृषभ बोलिए, या कई जगह बुक अगर आप पढ़ रहे होंगे ऑथेंटिक बुक, तो वहां पे बैल भी दिया होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, यहाँ तो कोई समस्या। दूसरा पार्श्वनाथ जी, एक पार्श्वनाथ जी से एक पहले, पार्श्वनाथ जी एक शांतिनाथ जी, कई बार क्वेश्चन पूछा शांतिनाथ जी से, तो ध्यान रखिएगा शांतिनाथ जी हिरन। अभी आपको ट्रिक से सिखा देता हूं, देखना कभी नहीं भूलोगे, एक बार मुझे लिखने तो दो, शांतिनाथ जी हिरन। कमेंट मतलब काम का है तो कीजिए, नहीं काम का है तो मत कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या होता है, जिनको जरूरत होती है, मैं पढ़ना चाहता हूं वो भी नहीं। चले चले नेक्स्ट, कौन सा बताए, शांतिनाथ जी, हाँ चले, हाँ बाबू अभी बता रहे हैं, रुको तो क्या लिखा, अभी लिखे भी कहां कुछ है। पार्श्वनाथ जी, पार्श्व नाथ जी बाबू, ये कौन है, सांप है इनका चिन्ह। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन है, महावीर स्वामी। महावीर का जो चिन्ह था वो क्या था बताइए, सिंह। और पांचवा एक और नाम सुने होंगे इनके बाद भी है, अरिस्टिनेमी, जिनका क्या था, शंख था। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका क्या था, शंख था। कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, अच्छा ये नहीं दिख रहा है, पांचवा यहां, कितना आपको डिजर्व करता, कितना आप जानते होंगे। बंद कीजिए, कोई इशू नहीं है, मुझे जो करना, हाँ थोड़ा ठंड ज्यादा हो गया, बंद कीजिए। हाँ बाबू एक चीज बताओ, जय उसका क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का नोट्स मिला, बुद्ध धर्म का नहीं मिला है, हाँ हाँ कौन, अभी दे देता हूँ, तो बोलेंगे तब ने पूरा बताते जाइए, बोलते जाइएगा, तब किसी ये नहीं मिला, मुझे क्या पता। आप जैसे बोलिए, जो बोलिए सर इसका नहीं मिला तो मिल जाएगा। बौद्ध जैन अभी दोनों को तुम अपलोड करवा देते हैं, मतलब आइए तुरंत करवा देते हैं, बस क्लास खत्म, आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर सिर्फ बौद्ध का नहीं मिला, जैन का। चलो नेक्स्ट, अब जरा देखना ऋषभ, इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कहां से पूछा जाएगा, अभी आपको बताता हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले ऋषभदेव जी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कौन है, पहले हैं संस्थापक है जैन धर्म के, तो इनको हमेशा याद आपको रखना हो। दूसरा जो है वो शांतिनाथ जी हिरन है, छोड़ दीजिए। तीसरा पार्श्वनाथ जी, जिनका क्या है, सांप है, यानी क्या, महावीर से पहले है। और सबसे पहले इन तीन को तो कम से कम याद रखिएगा, मैं आपको सबके सब आपको बता देता हूं कैसे, आप देखना ट्रिक से कैसे याद है, कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना ऋषभदेव जी जो क्या है, संस्थापक है, इनका क्या है, बैल है। तो ऐसे करके फील कीजिए, जैसे मेरे दिमाग में रहता है कि जो पहले हैं वो क्या थे, कितना बढ़िया चल रहा था, बेकार एक परेशानी ले ली, अलग धर्म बनाने के। देखो बचपन में हम लोग को क्या पापा कहते थे, एकदम बैले हो क्या, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, खाली इधर करते रहते, तो बैल। तो पहला से हमेशा ध्यान रखना, बैल या फिर वृषभ कहा जाता है। दूसरा शांतिनाथ जी, सर पूरा अपलोड कर दीजिएगा, जन्म कर लिया, बौद्ध का भी अपलोड कर देते हैं, श्रुति चलो नेक्स्ट। पार्श्वनाथ जी, पार्श्वनाथ जी का क्या है, सांप, हाँ एक चीज, ऋषभ जी का क्या, बैल, शांति। हिरण को कभी शांति नहीं मिलती है, उसको पता होता है कि उसी के अंदर खुशबू है, लेकिन फिर भी उस खुशबू के लिए जो है हमेशा क्या होता है, शांति की तलाश में भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता है। तो याद रखिएगा जो शांत है वही क्या है, सबसे तेज दौड़ रहा है, हिरण, हिरण से तेज कोई दौड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको शांति मिलता ही नहीं, जबकि सारी खुशबू हिरण के अंदर है, लेकिन फिर भी शांति के पीछे जो है ये क्या है, भागता। इस तरीके से आप याद रखिएगा, शांतिनाथ जी हिरण, पार्श्वनाथ जी, पार्श्व ऐसे नहीं था, पार्श्व लगता सांप वाला है, नहीं बताया सब। तो इसका मतलब क्या है, सांप इनका क्या है, चिन्ह है, पहचान चिन्ह। महावीर बताने वाला जो महान है, जो सबका राजा है, पूरे जंगलों में एक राज करता, कोई और थोड़ी है, जो है सो सिंह ही है, तो सिंह में याद रखिएगा। और अरिष्टी नियम नेमी जो है वो क्या है, उनका शंख है ना। तो थोड़ा सा इसको अपने इंग्लिश से बस याद रखिएगा, याद रखिएगा तीर्थकार जो है लास्ट जो है महावीर ही है, उसके बाद कोई तीर्थकार नहीं बने, याद रखना। जैन धर्म के से पहले और सबसे पहले, इन तीन को तो कम से कम याद रखिएगा, मैं आपको सबके सब आपको बता देता हूं कैसे। आप देखना ट्रिक से कैसे याद है, कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना ऋषभदेव जी जो क्या है, संस्थापक है, इनका क्या है, बैल है।
तो ऐसे करके फील कीजिए जैसे मेरे दिमाग में था कि जो पहले हैं वो कहते कितना बढ़िया चल रहा था, बेकार एक परेशानी ले ली, एक अलग धर्म बनाने के। देखते बचपन में हम लोग को क्या पापा कहते थे, एकदम बैले हो क्या, पढ़ते लिखते कुछ नहीं, खाली इधर-उधर करते रहते हो बैल। तो पहला से हमेशा ध्यान रखना, बैल या फिर वृषभ कहा जाता है। दूसरा शांतिनाथ जी, सर पूरा अपलोड कर दीजिएगा, जन हमको मिल गया, बहुत का भी अपलोड कर देते हैं, श्रुति तो चलो नेक्स्ट पार्श्वनाथ जी का क्या है, सांप। हाँ एक चीज है, ऋषभ जी का क्या, बैल, शांति। हिरण को कभी शांति नहीं मिलती है, उसको पता होता है कि उसी के अंदर खुशबू है, लेकिन फिर भी उस खुशबू के लिए जो है हमेशा क्या होता है, शांति की तरफ से भागते रहता है। तो याद रखिएगा जो शांत है वही क्या है, सबसे तेज दौड़ रहा है, हिरण से तेज कोई दौड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको शांति मिलता ही नहीं, जबकि सारी खुशबू हिरण के अंदर है, लेकिन फिर भी शांति के पीछे जो है ये क्या है, भागता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा शांतिनाथ जी हिरण। पार्श्वनाथ जी, पार्श्व ऐसे नहीं था, पार्श्व लगता सांप वाला है, नहीं बता रहे सब। तो इसका मतलब क्या है, सांप इनका क्या है, चिन्ह है, पहचान चिन्ह। महावीर बताने वाला जो महान है, जो सबका राजा है, पूरे जंगलों में एक छत्र राज करता, कोई और थोड़ी है, जो है सो सिंह ही है। तो सिंह में याद रखिएगा। और अरिष्टी नेमी जो है वो क्या है, उनका शंख है ना। तो थोड़ा सा इसको अपने एंगल से बस याद रखिएगा। याद रखिएगा तीर्थकार जो है लास्ट जो है महावीर ही है, उसके बाद कोई तीर्थकार नहीं बने, याद रखना। जैन धर्म के बने हैं सर्वोपरि, लेकिन तीर्थकार ये नहीं है, याद रखना। हमेशा जो रहेंगे तीर्थकार वो लास्ट वाले जो रहेंगे वो कौन रहेंगे, महावीर ही रहेंगे, याद रखना। और एक थोड़ा सा जो है अरिष्टी जो जिनका क्या है, शंख है, कोई दिक्कत। ये सब में सब तीर्थकार है, ये सबके सब तीर्थकार है, खाली बस आपको इतना याद रखना है सिंपल कि इनका जो है चिन्ह क्या है, इसके सिवा कुछ भी याद नहीं रखना। सर हिस्ट्री समझ नहीं आ रहा, अच्छा नहीं आ रहा समझ में, तो इंतजार कीजिए, 3-4 क्लास लगातार कीजिए, तो फिर 5वां क्लास से उम्मीद बांध सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का दूसरा चैप्टर होगा, उसको घर से पढ़ के आइएगा, सिर्फ थोड़ी रीडिंग मार के आइएगा, फिर बैठिएगा तो समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा समझ में, मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें। प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, है प्रीवियस क्वेश्चन होगा नहीं आपके पास, देखना तो दूर की बात है। बीपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं, जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पढ़िए, फिर क्वेश्चन जाकर लगाइए घटना चक्र से, और फिर आप हमसे मिलिए, और फिर कमेंट कीजिए, कमेंट ही खत्म कर दूंगा आपका, नहीं आप कर सकते कमेंट। बस समझ में आ रहा है, जो इंसान यहाँ पे पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके बाद घटना चक्र में जाके क्वेश्चन को देख रहा है, उसको पता है क्या कहानी चल रही है, बाकी करते हो मैं क्या करूं। चले ये घुस गया, आज यही रहने देते हैं, है ना, तो फिर गलत मैसेज चल जाएगा ना।